आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिंपल कुकिंग विद नबीला इमरान। आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं चनों को कैसे स्टोर करती हूँ। ये चने लिए हैं मैंने, इसको काबली चने भी बोलते हैं, वाइट चने भी बोलते हैं। ये 1 किलो लिए हैं मैंने। रात पूरी इनको पानी में भिगो दिया। ये देखें, ये फूल गए हैं अब। ठीक है, इनको पूरी रात मैं पानी में भिगोती हूँ और अब मैं इसका ये पानी निकाल के, ये वाला, और पानी में मैं नीम गर्म पानी में भिगोती हूँ। ठंडे पानी में मैंने चने कभी भी नहीं भिगोए। आप भी गर्म पानी लीजिएगा, उसमें चने पूरी रात के लिए भिगो दीजिएगा और सुबह इसका पानी ये निकाल के छान लें और सिर्फ चने इसमें से निकाल लें। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे कुकर में पानी डाल के उसे गर्म होने के लिए रखा है। जब आप चने भिगोएं रात को गर्म पानी में, तो सुबह जब उसका पानी अब चेंज करें तो तब भी उसको ठंडे पानी में डिप ना करें, उसको आप गर्म पानी में डाल के फिर उसका वेट लगाएं। ये चने स्टोर अगर आप करके रखेंगे फ्रीज़र में, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, आप सैलड में ये यूज़ कर लें, आप आलू चने की चाट में यूज़ कर लें, आप दही भल्ले बनाएं उसमें यूज़ कर लें। मतलब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे चने अभी बॉयल नहीं हुए। तो मैं हमेशा अपनी फ्रिज में 1 किलो, तो कम से कम 1 किलो तो मैं जब मंगवाती हूँ 1 किलो तो मैं बॉयल करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे यूज़ करती रहती हूँ निकालती रहती हूँ और ये चनों वाले चावल इसके बन जाते हैं। मतलब इससे आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है। और मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाल के इसे बॉयल करती हूँ और कुछ भी नहीं डालती। पानी तकरीबन नीम गर्म हो गया है ये वाला, तो अब मैं इसमें नमक डालूँगी। ये 1 चम्मच के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं चने डालूँगी। जब तक वेट नहीं लगाएंगे, जब तक इसमें उबाले आने शुरू ना हो जाएं। उबाले आने के बाद इसके ऊपर ये झाग झाग आपको नज़र आ रही होगी, ये झाग आएगी, उसको मैं छान लूँगी। उसके बाद इसको मैं वेट लगाऊँगी। पानी इतना डालना है कि ये चने डिप हो जाएं और हर एरिया का पानी का अपना हिसाब होता है। मैं इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक वेट लगाऊंगी, फिर ये चने गलेंगे। इसमें सिर्फ मैंने 1 चम्मच नमक के अलावा और कुछ भी नहीं ऐड। ऊपर झाग आ गई है। अब मैं ये जो चाय छाननी है, इससे मैं ये सारी ऐसे करके ना, ऐसे सारी छान लूँगी। ठीक है, इसको मैं वेस्ट कर दूँगी। वेट लगाने से पहले ये सारी झाग आपने निकाल देनी है, उसके बाद इसको वेट लगाना है। ये देखें, मैंने सारी झाग इसकी ऊपर से उतार दी है। अब मैं इसको वेट लगाऊंगी तकरीबन 25 से 30 मिनट का। हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इसका पानी निकाल दूंगी किसी में, इसको छान लूँगी और इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। फिर इसको मैं प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। ये देखें, हमारे चने बॉयल हो गए हैं। अब मैंने इसको प्लास्टिक बैग में रख दिया है। इसको गिरा लगा के मैं फ्रीज़ कर दूंगी। फिर जब हमने सैलड बनाना है या चनों के चावल बनाने हैं या भल्ले बनाने हैं, तो हम आराम से इसको फ्रीज़र में से निकाल लें और निकाल के बना लें। कोई टेंशन नहीं होती। कोई मेहमान आ जाए तो ये इसको स्टोर करने का तरीका आपको मैंने बताया है। ये छोटे छोटे काम आप घर में कर लें तो आपको मसला नहीं होता। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।